ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम धुंधुमार दैत्य के वध की कथा का वर्णन सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनि बोले, महाप्रज्ञ सूत जी, हम धुंधुवध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाक्षव का नाम धुंधुमार हो गया। मोहर्षण जी ने कहा, कुवलाक्षव के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदाक्षव ने कुवलाक्षव को राजपद पर अभिव्यक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाता देख ब्रह्मऋषि उत्तंडक ने रोका और उनसे कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। और मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। एक बार उस समय वहाँ की पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी सांस की हवा से बड़े जोर से धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदर्षभ बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजऋषि बृहदर्षभ अपने पुत्र कुवलाक्षव को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलाक्षव अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तंडक भी थे। उत्तंडक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाक्षव के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्दर्श कुवलाक्षव जब युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुवलाक्षव ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा की ओर घेरे पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ती लगती हैं, उसी प्रकार वहाँ जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाक्षव के पुत्रों ने 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुवलाक्षव ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रभावित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंडक का दर्शन किया। उत्तंडक ने उस महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित ना कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में स्वर्ग लोक का आश्रय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग लोक में अक्षय प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।